Hello, good morning students. I hope you all are well at your home. So we were doing our first chapter, The Tiger King, from this book Panorama. So it's this chapter's story is very big. So since first day we were facing a suspense in this story that who will kill Raja. Okay. तो फाइनली इस वीडियो में we came to know that whether the prediction of astrologers will come true or not. तो आज जो कंक्लूज़न है इस चैप्टर का, जो हम फर्स्ट डे से देख रहे हैं, जो एक सस्पेंस, एक मूवी में जैसे एक सस्पेंस क्रिएट होता है उसी तरह हमारी स्टोरी में ये सस्पेंस क्रिएट किया गया है कि राजा को फाइनली कौन किल करता है. ठीक है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि राजा की डेथ एक टाइगर के थ्रू होगी, तो फाइनली ऐसा होता है या नहीं ये हम देखते हैं. ओके. So in my previous video we came to know that according to Maharaja, he had completed his target because he shot 100 tiger. लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ था. जो राजा की बुलेट थी वो मिस हो गई थी और जो 100 टाइगर था वो नहीं मरा था. ओके स्टूडेंट्स, सो आई एम बिगिनिंग फ्रॉम सेकेंड पैराग्राफ. ओके, फ्रॉम हियर a few, okay, to focus in your book. A few days later, the Maharaja's son's birthday was celebrated. Until then, the Maharaja had given his entire mind over the tiger hunting. कुछ दिनों पहले जो महाराजा का बेटा था, ठीक है, उसका थर्ड बर्थडे सेलिब्रेट हुआ. ठीक है, उससे पहले क्या होता था कि जो महाराजा था ही वॉज टोटली डिटरमाइंड फॉर हिज टारगेट. उनका टारगेट था टाइगर हंटिंग और वो पूरी तरह से उसी मैटर में इन्वॉल्व रहते थे. उससे पहले उन्होंने कभी अपने बेटे की ओर ध्यान नहीं दिया, कभी अपनी जो किंगडम थी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था. He had no time to spare for a crown prince, but now the king turned his attention to the child. उससे पहले राजा के पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि वो क्राउन प्रिंस के साथ में टाइम स्पेंड कर सके. लेकिन अब जो राजा है उन्होंने पूरी अटेंशन अपने बेटे पर, पूरी तरीके से पूरी अटेंशन उनको अपने बेटे की ओर लगा दी. He wished to give him some special gift on his birthday. ठीक है, तो जो महाराजा थे इस बार महाराजा अपने बेटे को कुछ स्पेशल गिफ्ट देना चाहते थे. ठीक है, तो वो स्पेशल गिफ्ट क्या होगा वो देखिए. He went to the shopping center in Pratibandpuram and searched every shop but couldn't find anything suitable. क्योंकि वो स्पेशल गिफ्ट देना चाहते थे इसलिए वो प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर गए और उन्होंने सर्चिंग स्टार्ट की कि जो भी कुछ स्पेशल हो सकता है, जो कुछ भी उन्हें यूनिक लगता है वो अपने बेटे के लिए लेके जाएंगे. लेकिन उन्हें कुछ भी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली जो उनके बेटे के लिए सुटेबल हो. फाइनली he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. Finally उन्होंने एक वुडन शॉप में एक लकड़ी का टाइगर बना हुआ देखा. ठीक है, टॉय शॉप में एक वुडन टाइगर देखा और उनके माइंड में ये आइडिया आया कि ये गिफ्ट उनके बेटे के लिए परफेक्ट होगा. जेन्युइन सी बात है, जिस महाराजा ने अभी तक 100 टाइगर 99 टाइगर किल कर चुके हैं, जो उनकी मेंटेलिटी कैसी होगी. ठीक है, तो ले दे के बाद वहीं आ गई टाइगर पर. द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आना एंड अ क्वार्टर. अब देखिए, जो वुडन टाइगर है उसकी कॉस्ट क्या थी, ओनली 2 आना एंड अ क्वार्टर, मतलब 1/4. ठीक है, ये उसकी कॉस्ट थी. बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही क्वाटेड such a lower price, the Maharaja,
he would be punished under the rules of the emergency। लेकिन जो शॉपकीपर था वो बहुत स्मार्ट था। उसे क्या लगता था कि अगर उसने इतने कम प्राइस में ये टाइगर, वुडन टाइगर सेल किया ना, तो जो महाराजा है वो रूल ऑफ इमरजेंसी के तहत उसे पनिश करेंगे। ठीक है, कि आप इतना सस्ता क्यों दे रहे हो। सो ही सेड, योर मैजेस्टी, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप। क्योंकि जो शॉपकीपर्स होते हैं ना, उनमें ये क्वालिटी तो शॉप ओपन करते ही आ जाती है। कौन सी क्वालिटी? जो कस्टमर्स होते हैं उनको इम्प्रेस करना। आपने जनरली देखा होगा जब भी आप किसी शॉप पे जाते हैं तो नॉर्मल चीज़ को वो इतना यूनिक बना देते हैं कि जो कस्टमर होता है उसे लगता है कि हाँ चलो ये सच बोल रहे होंगे और चलो फाइनली इसे खरीद लिया जाए। तो यही काम यहाँ पे हुआ। शॉपकीपर ने क्या कहा कि ये जो वुडन टाइगर है वो क्या है, मतलब क्राफ्टमैनशिप का एक, क्या कहते हैं उसे, यूनिक क्राफ्टमैनशिप के द्वारा ये बना हुआ है। ये मतलब अद्भुत है, इसके जैसा आपको दूसरा नहीं मिलेगा। इस तरह से उसने राजा को कन्विंस किया। अब बार्गेन एट 300 रुपीज़, और फाइनली जो कॉस्ट डिसाइड की गई वो कितनी थी? 300 रुपीज़। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। टाइगर किंग क्या कहते हैं, चलो ठीक है, तो ये गिफ्ट आपकी तरफ से क्राउन प्रिंस के लिए सही रहेगा। सेट द किंग एंड टुक इट अवे विथ हिम। ऐसा कह के वो वहाँ से आगे चल देते। फाइनली उन्होंने उस वुडन टाइगर को अपने साथ ले लिया। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विथ दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। और एक दिन जब फादर और सन दोनों एक दूसरे के साथ में उसी वुडन टाइगर के साथ में खेल रहे थे, इट हैड बीन कर्व्ड बाई एन अनस्किल्ड कारपेंटर। अब देखो, जैसे कि जो शॉपकीपर था वो इतना मक्खन लगा रहा था कि ये क्राफ्टमैनशिप का यूनिक एग्जाम्पल है, ये ऐसा है वैसा है, आपको तो इसे ले लेना चाहिए। जिस तरह का वो मक्खन लगा रहा था ना, तो उसका रिजल्ट भी यहाँ सामने आ गया है। यहाँ क्या लिखा गया है कि जो वुडन टाइगर था वो किसी अनस्किल्ड, मतलब जिसे ऐसा कारपेंटर जिसे अच्छी चीज़ें बनानी नहीं आती है, हु इज़ नॉट परफेक्ट इन हिज स्किल्स, ठीक है, उसके द्वारा बनाया गया था। इट्स सरफेस वॉज रफ, उसका जो सरफेस था, जो वुडन थी ऊपर की, वो टोटली रफ थी। टाइनी सिल्वर ऑफ वुड स्टोन अप लाइक स्क्विल्स ऑल ओवर इट। आपने देखा होगा जो खुरदरी वुडन होती है ना, तो उसमें वो इतनी रफ होती है, तो कई बार यहाँ क्विल्स का यूज़ किया है, जिसका मीन्स है कांटे की तरह उसकी ऊपरी जो परत होती है रफ होने की वजह से वो खड़ी हो जाती हैं। वन ऑफ दोज सिल्वर पर्सेस ऑफ महाराजाज राइट हैंड। और अब क्या होता है, क्योंकि वो जो वुडन थी वो रफ थी, ठीक है, तो वहीं से उसी वुडन से जो महाराजा है उनके हाथ में चोट लग जाती है। He pulled it out with his hand and continued to play with the prince। मतलब छोटी सी लकड़ी का एक टुकड़ा उनके महाराजा के हाथ में फंस जाता है, तो वो क्या करते हैं, अपने हाथ से उसे निकाल देते हैं और कंटिन्यू प्रिंस के साथ में खेलते रहते हैं। ठीक है, तो पहले के ज़माने में तो वैसे भी इतना ध्यान नहीं देते थे, ठीक है, नॉर्मल था कि लकड़ी तो है, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, कोई लोहे की चीज़ है नहीं कि भाई तुम्हें टिटनस का इंजेक्शन वगैरह लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ तो था नहीं, तो राजा ने इतना गौर नहीं किया उसके ऊपर। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड। और नेक्स्ट डे क्या होता है, महाराजा के राइट हैंड में इन्फेक्शन हो जाता है
उस लकड़ी के टुकड़े से। इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू ए सेपरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। लेकिन कुछ ही दिनों में, आने वाले 4 days में, वो जो इन्फेक्शन था इतना ज़्यादा फैल गया कि उसमें पस पड़ गया, ठीक है, और वो पूरी आर्म तक फैल चुका था। 3 famous surgeons were brought in from मद्रास, और राजा के लिए स्पेशल 3 सर्जन्स मद्रास से बुलाए गए। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन कराने के लिए कहा। द ऑपरेशन टुक प्लेस। द 3 surgeons who performed it came out of the theatre and announced। मतलब फाइनली ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और जो सर्जन्स थे वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और वो अनाउंस करते हैं द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। क्या कहते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। द महाराजा इज डेड। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। मतलब फाइनली ऑपरेशन सक्सेसफुल मीन्स ये है कि जो एस्ट्रोलॉजर ने जो प्रिडिक्शन की थी कि राजा की डेथ टाइगर से होगी, तो वो प्रिडिक्शन सच हो गई। जो प्रिडिक्शन थी वो पूरी तरह से सही थी। हालांकि जो एस्ट्रोलॉजर है हु इज़ नो मोर, वो इनसे पहले ही मर चुके हैं, लेकिन उनकी जो प्रिडिक्शन थी वो पूरी तरह से सही थी। राजा जो कि एक महाराजा थे, उनके पास फुल पावर था, उन्होंने अपनी डेस्टिनी को चेंज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फाइनली जो 100 टाइगर था उसने, चाहे वो वुडन का हो या लाइव टाइगर हो, लेकिन फाइनली उसने अपना रिवेंज ले लिया। तो इस स्टोरी के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि चाहे इंसान कितने भी पावर में क्यों ना हो, लेकिन जो नेचर है उससे हमें कभी भी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि नेचर अगर हम पे हावी होगा तो हम चाहे राजा हो, महाराजा हो या किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, हम नेचर से नहीं बच सकते। ठीक है, एक करंट एग्जाम्पल अगर आप लो तो कोरोना जो एक डिजीज़ आज फैल रही है वो भी नेचर की देन है। ठीक है, नेचर की देन है, क्योंकि जो इंसान जो नेचर को जिस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, चाहे आज बहुत बड़े साइंटिस्ट या फिर हम लोग मून तक पहुंच गए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो नेचर है जो हमारे अगेंस्ट हो गया तो हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है। उसका जीता ज़्यादा एग्जाम्पल हम कोरोना को ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो आई होप ये स्टोरी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसके साथ में ये जो सेक्शन बी एंड सी है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे।